व्याख्या करके एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि किस हद तक वास्तव में गुरु वैष्णव में प्रीति का वास्तव में मतलब क्या होता है। ये आपको इस कथा के माध्यम से हम आपको बताएंगे। एक पति पत्नी थे, श्रीधर जी और उनकी पत्नी। उनको श्रीधरानी भी बोलते हैं और श्रीधरायन भी बोलते हैं। जैसे पंडितायन होता है जैसे श्रीधरानी भी बोलते हैं, श्रीधरायन भी बोलते हैं। श्रीधर जी और उनकी पत्नी थे, वह दिन रात भजन करते थे और साथ में उनके प्राण थे, बसते थे संतों की सेवा में, वैष्णवों की सेवा में। जिस दिन घर में वैष्णव नहीं आते थे, भोजन उनको वो नहीं पवाते थे, उस दिन उनके घर में रसोई नहीं बनती थी। रसोई बनती तभी थी जब गुरु वैष्णव को प्रसाद पवाएंगे। गुरु वैष्णव का प्रसाद पवाना, उनका उच्चिष्ट ग्रहण करना, ये उनका नित्य नियम था। और जिस दिन गुरु वैष्णव नहीं आएंगे घर में, उनका प्रसाद नहीं पवाएंगे, उस दिन उपवास, बिना एकादशी के उपवास। कई बार होता था उपवास उनका। ऐसा अनेक संतों का नियम रहा है। संतों का मतलब गृहस्थी संतों का, और वैरागी संतों का भी रहा है। श्रीमान पलटू जी महाराज और अन्य कई संतों का भी रहा है ये नियम कि वैष्णव को पवा के भोजन पाना और खुद भगवत स्मरण में दिन रात डूबे रहना, अपना चिंतन में प्रवेश रहना हमेशा। खुद इतनी उन्नत अवस्था में होने के बाद हमारा थोड़ा सा मन लगता है तो हमारा अहम आ जाता है, अरे मुझे क्या जरूरत है किसी की सेवा करने की। ये खुद दिन रात स्मरण में डूबे हुए हैं, उसके बावजूद भी दिन मन किसमें बसता है, प्राण किसमें बसते हैं, वैष्णव की सेवा में। अब कोई काम तो है नहीं, जो स्मरण में ही मग्न रहते हैं हर समय, तो काम नहीं। धीरे धीरे करके क्या हुआ, धन उनका खत्म हो गया और कोई सोर्स भी नहीं है, तो इनकम भी नहीं है, और जो था वो भी खत्म हो गया, तो धीरे धीरे करके शून्य हो गया धन। परंतु वैष्णव सेवा में प्राण बसते हैं। जिसको जो शराब पीता है उसका धन शून्य हो जाए तो क्या करेगा, प्राण बसते हैं शराब में ना, तो शराब के लिए कुछ भी करेगा। तो जिसके मन वैष्णव की सेवा की प्रसन्नता में बसते हैं, क्योंकि उनको ये महत्व समझ आ गया है कि रूपे पाई मुझसे मुझे दुराचार, मैं दुराचार व्यक्ति हूं, कैसे मैं सेवा प्राप्त कर सकता हूं। तो उन्होंने क्या किया, सब कुछ घर का बेचना शुरू कर दिया। वैष्णव जब भी आते उनको संतुष्ट जरूर करते थे। सब कुछ घर का बिक गया जो सामान था, यहां तक कि उनके खिड़की और दरवाजे भी बिक गए। एक बस चार दीवारी सी रह गई, सब कुछ बिक गया। परंतु वो बहुत खुश रहते थे हमेशा, क्योंकि उनकी संत सेवा ही उनका प्राण थी, जीवन था। अब एक दिन एक पति पत्नी आए, पीपा जी और उनकी पत्नी आए और दर्शन किए उन्होंने, तो वो गदगद हो गए, श्रीधर जी और श्रीधरानी जी, कि हमारे घर में संत आए हैं। सोचिए अगर हम हो, हमारे घर में एक पैसा ना हो और हमारे घर में संत आए तो हम क्या सोचेंगे। तो वो क्या हो रहे हैं, वो गदगद हो गए और गदगद होने के साथ चिंतित भी हुए थोड़े। श्रीधर जी ने बोला श्रीधरानी को, अब हम क्या करें, इनको सेवा कैसे करें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, घर में एक दाना अन्न का नहीं है और इतने सुंदर भक्त आए हैं, कैसे इनकी सेवा करें। तो श्रीधरानी जी वो घबराई करके, आप चिंता क्यों करते हो, हमको ये संत है, इनको कुछ भी थोड़ा भी सेवा कर देंगे तो संतुष्ट, संत हैं, संत को थोड़ी सेवा से भी संतुष्ट हो जाते हैं वो, तो हम थोड़ी सेवा करें, तो कुछ है ही नहीं तो सेवा करेंगे कैसे। पूरे घर में कुछ नहीं, एक जोड़ा जो पहना है उसके अलावा कुछ नहीं, कोई कपड़ा कोई बर्तन कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर श्रीधरानी देखिए उन्होंने क्या बोला, जो मैंने वस्त्र जो पहने हुए हैं, एक ही साड़ी ओढ़ी हुई है, ये पहने हुए वस्त्र इसी को ही बेचो, इससे जो मिले आप वो ले आए धन, उसी से हम इनकी सेवा कर देंगे संतों की। तो जो घर में कोई वो वस्त्र नहीं, अपने जो वस्त्र पहने हैं वो भी उतार के दे दिया अपने पति को। तो वो पति भी कितने महान है, वो वस्त्र लेके बेचने चले गए। बताइए पहना हुआ वस्त्र कोई खरीदता है क्या,
और ठाकुर जी के लिए ठाकुर जी ने स्वयं ही खरीद लिया। ठाकुर जी एक रूप में आए और उन्होंने स्वयं खरीद लिया वो वस्त्र और एक स्वर्ण मुद्रा दे दी। स्वर्ण मुद्रा दी तो उससे बेच के सब सामान भोजन इत्यादि का लिया, घर आया, रसोई बनाई और 2 थाल लगाए, सुंदर सुंदर व्यंजन रखे और पीपा जी उनकी पत्नी को, सीता सीता सहचरी उनका नाम था पत्नी का, उनको दिए कि आप पाइए। उन्होंने कहा हम 2 नहीं, हम चारों इकट्ठे पाएंगे। उनको पत्नी को भी बुला लिया, चारों इकट्ठे पाएंगे। पत्नी आए कैसे, वो तो नग्न है बिल्कुल रसोई में, और वो भी नग्न। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारा नियम है कि पहले हमारे अतिथि पाले। श्रीधर जी ने कहा हम तो बाद में ही पाते, नियम है। नहीं नहीं, ये हमें ये नहीं है, आप उनको बुला कर। नहीं, बोले नहीं हम बाद में पाएंगे आप। फिर क्या हुआ, पत्नी को उन्होंने अंदर भेजा। सीता सहचरी अंदर गए, रसोई में देखा तो बिल्कुल नग्न अवस्था में श्रीधरानी जी हैं, और परंतु बहुत आनंद में थी रसोई में, और अश्रु विसर्जन कर रही है, एकदम पुलकित हो रही है एकांत में बैठ के भी। ऐसा क्यों है आप ये देख सकते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर की ये जो पंक्ति है इसमें यहाँ पे सिद्ध होती है। वैष्णव संगे ते मन आनंदित अनुक्षण सदा होए कृष्ण पर संग। वैष्णव संगे ते मन आनंदित अनुक्षण। वैष्णव को जो संग प्राप्त होता है उससे मन हमेशा ही आनंदित रहता है। तो इनको वैष्णव का संग प्राप्त हो, कि सेवा प्राप्त हो, तो वो सेवा के आनंद से ही विह्वल हैं, अश्रु विसर्जित कर रही हैं। नग्न, अपनी कोई पीड़ा नहीं है कि कपड़ा नहीं है पहनने को, इसी खुशी में ही मैं अश्रु विसर्जन कर रही हैं, विह्वल हैं, और यही सोच रहे कि महात्माओं की सेवा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी में इतनी पुलकित है, आनंदित अनुक्षण। तो श्री सीता सहचरी गई, उन्होंने, वो स्वयं सीता सहचरी परम भक्त थी, उनको भी भगवान का साक्षात्कार हुआ था। तो उन्होंने देखा कि सीता सहचरी और पीपा जी वास्तव में राजा और रानी थे, वो सब त्याग करके इस प्रकार का जीवन जी रहे थे। उन्होंने देखा इनके त्याग के सामने हमारा त्याग क्या। उनको देखने में समझ आने में कोई देर नहीं लगी कि सब कुछ इनका कुछ भी नहीं है, इसलिए ये रसोई में इस अवस्था में बैठी हैं बिना कपड़ों के। तो उन्होंने पूछा सीता ऐसा क्यों किया आपने। उन्होंने बोला, श्रीधरानी जी ने, हमारे आराध्य देव संत हैं, संत सेवा हमारा सब कुछ है। हमारा आराधना जो है वो संत सेवा है, हमारा जो प्राण है वो संत सेवा, सब कुछ हमारा संत सेवा है। हमें संत सेवा बहुत प्रिय लगती है। हम ये चाहते हैं हमारा सारा जीवन, हमारा सारा समय केवल संत सेवा में चला जाए। सारा जीवन, सारा समय केवल संत सेवा में चला जाए। जब संत पधारते हैं तो हमें बहुत आनंद का अनुभव होता है, होना ही चाहिए। वैष्णव को देख के आनंद ना अनुभव हो तो हमें हमारी भक्ति का बीज भी अभी जरा सा भी नहीं बढ़ा। जब संत पधारते हैं तो बहुत आनंद होता है, उनका संतों का दर्शन करके, संतों का संग करके, संतों को भोजन पवाने से हमें बहुत सुख मिलता है, हमें अपार सुख का अनुभव होता है। संतों को भोजन पवाने से, संतों का दर्शन करने, संतों से वार्ता करने, हमें अपार सुख का अनुभव होता है। जो सुख एक बाप को अपने बेटे को पवाने से होता है, उससे भी कहीं अधिक सुख हमें संतों को पवाने से होता है। हरिराम व्यास जी ने कहा कि सोने की लंका भी यदि मिल जाए तो भी ये सुख का वो मुकाबला नहीं कर सकती जो भक्तों के संग से, उनकी सेवा से जो सुख प्राप्त होता है। सोने की लंका भी यदि हमें प्राप्त है तो भी वो सुख की बराबरी नहीं है। इतना सुख है संत सेवा। संत सेवा से भगवत सेवा मिलेगी ये बात नहीं है केवल। संत सेवा अपने में आनंदमय जर्नी है, डेस्टिनेशन तो आनंद में है ही, जर्नी भी आनंदमय है, परम सुखकारी है संतों का संग
व संतों की सेवा। हमने सोचा था, उन्होंने कहा पर आपने ऐसा, आपको ऐसा नहीं करना, जब तो वस्त्र तो डालने रखे चाहिए थे। उन्होंने बोला अब क्या व्यर्थ की बातें कर रही हैं, क्यों समय नष्ट कर रही हैं सीता सहचरी। ये शरीर तो नंगा ही आया था संसार में और जाएगा भी नंगा। अभी थोड़ी देर संत सेवक के बीच में नंगा हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। हमने तो सोचा था कि आप ये व्यर्थ शरीर की बातें ना करके आप हमें भगवान की, ठाकुर जी की रूप माधुरी के विषय में कुछ वर्णन करेंगे, ठाकुर जी के उदारता के विषय में कुछ बताएंगे, ठाकुर जी के गुणों के विषय में कुछ बताएंगे। बोधयंत परस्वम कथ्यंत माम नित्यम। जब भक्त आपस में मिलते हैं तो ये करते हैं। सोचिए वो नग्न अवस्था में कपड़े के बारे में बात, उनको चुप है, क्या बेकार शरीर की बातें कर रहे हो। हमें तो क्या करना चाहिए, ठाकुर जी का नाम, उनकी लीला, उनके रूप के बारे में चर्चा करनी चाहिए। तो हमें भी ध्यान देना चाहिए भक्तों से बात करने क्या बात करते हैं। इससे खराब अवस्था तो हमारी नहीं हो सकती, फिर भी बात क्या करनी है भक्तों से, सिर्फ ये कथ्यम तस्य माम नित्यम। जब तक उदाहरण ना हो, वातावरण ना हो, तो हम सही रूप से भक्ति प्रैक्टिस कर नहीं सकते। तो ये शरीर तो नंगा पैदा हुआ था, नंगा ही जाएगा, इसको छोड़ो, आप हमें ठाकुर जी संबंधित बात करो। तो समय नष्ट कर रहे हो शरीर के बारे में बात, गया नंगा है, क्या है, तो नंगा ही तो था शुरू में भी, बाद में भी नंगा रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जो साड़ी डाली उसकी आधी करी, फिर उनको पहनाई, उनको प्रॉपर दोनों ने वस्त्र डाला, फिर उन्होंने एक साथ गए वो लोग, भोजन इत्यादि किया। तो इससे हमें समझ आता है कि जो रति होती है वैष्णव में, इसको कहते हैं वैष्णवों में रति होना। और जब तक इस कोटि की रति क्या सबकी हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इस कोटि का ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान, कि जिस मात्रा में गुरु और वैष्णव हमारे हृदय में, हमारे हृदय से प्रसन्न होंगे, उसी मात्रा में ही हम उस कोटि का भजन, उस कोटि का चिंतन कर पाएंगे जिससे वास्तव में भगवत प्राप्ति होती है। अन्यथा भगवत प्राप्ति एक हमारा विचार हो सकता है, पर वो फ्रक्टिफाई नहीं हो सकता हमारा विचार।